अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, बच्चे, जो खास तौर पे मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो अब एग्जाम देने वाले हैं, इनका अब एग्जाम सर पर है ना। बहुत अनकरीब एग्जाम है। देखिए, एक बहुत अच्छा सेइंग है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। इल्म बांटने से बढ़ता है। जब आप दोगे तो आपको और मिलेगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इसके वाकईतन फायदे आपको नजर आएंगे। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्कूल में जाता है। उसका एक दोस्त के पास एक खिलौना है, एक टॉय है, और वो टॉय इस बच्चे को पसंद आता है, बच्चा ए। हाँ? और बच्चा बी के पास जो टॉय है वो ए बच्चे को बहुत पसंद आता है। तो वो कहता है कि तुम अपना फेवरेट टॉय मुझे अगर दोगे तो मैं अपना फेवरेट टॉय तुमको ला कर देता हूँ। ये कहता है कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिस इज अ गुड आइडिया, शेयरिंग इज केयरिंग। और बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने खिलौनों को शेयर करते हैं। और ये क्या होता है, ये खिलौनों का जो अदल बदल करना, ये खिलौनों को जो एक दूसरे के साथ में देना, शेयर करना, ये इतना पॉपुलर हो जाता है कि पूरी क्लासरूम में कई सारे खिलौने एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं। इट्स लाइक अ वेब इन अ स्कूल वेयर पीपल आर शेयरिंग देयर टॉयज। ये ऐसा एक मकड़ी का जाल बन जाता है कि लोग एक दूसरे के साथ में खिलौने शेयर करना शुरू, इट बिकम अ ट्रेंड, है ना। एक दूसरे के साथ में शेयर करना बार बार शुरू हो जाते हैं लोग। मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ, जब एक बच्चा वहां पे प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है कि इसको, बिकॉज उसको अपने फेवरेट टॉय से बहुत ज्यादा लगाव होता है, उसको वापस नहीं मिलता और उसको वो टॉय, वो खिलौना उसको वापस चाहिए होता है, वो प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है। प्रिंसिपल से बात उस बच्चे के बाप तक जाती है, जो बच्चा ए है, जिसने इस चीज की शुरुआत की थी, जिसने आइडिया जनरेट किया था, उसके बाप तक जाती है। बाप भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन होते हैं बच्चे की तरह, जिस तरह का आइडिया बच्चे ने जो फ्लोट किया था। बाप उस बच्चे से कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ यू विल सॉल्व दिस मेस, मैं नहीं जानता तुमने जो ये एक जो हंगामा खड़ा किया है, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, लेकिन तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते का वक्त है, इस पूरे मामले को सुलझा दो। और सुभान अल्लाह, वो अपनी जो है वो कोशिशों के जरिए से वो बच्चा जो है वो मेहनत करता है, और जिसके जो खिलौने हैं वो उस तक वापस पहुंच जाते हैं। बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस होता है। सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस मतलब ये चीज मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी वॉच है, मेरी घड़ी है, ये मेरे कपड़े है, ये मेरी जीन्स है ना। तो इस तरह की चीजें बच्चों के अंदर पॉजिटिवनेस काफी होता है। दूसरी एक चीज जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा डेवलप कर रहा है बच्चों के अंदर, वो है कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब हम मुसाबकती दौर में है, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के दौर में है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम इससे आगे कैसे बढ़ जाए, इससे आगे कैसे बढ़ जाए। अगर मैंने इसको ये चीज, ये फॉर्मूला सिखा दिया, अगर मैंने इसको ये मैथ्स का एग्जांपल सिखा दिया, मैंने इसको ये साइंस और फिजिक्स या केमिस्ट्री के या मैंडेरिन टेबल इसको मैंने अगर सिखा दिया, तो अगर इसको मेरे से 1-2 मार्क्स ज्यादा आगे, हो सकता है शायद मुझे IIT, JEE या IIM या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शायद मुझे नहीं, इसको मिल जाएगा। इस खतरे की वजह से, इस डर की वजह से लोग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। रिमेंबर आई सेड शेयरिंग इज केयरिंग, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने जरूर सुना है। इल्म बांटने से बढ़ता है। When you share the knowledge, it will increase। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप जब किसी के साथ इल्म शेयर करेंगे ना, मैं खासतौर पर बच्चों से मुखातिब हूँ, खासतौर पर वालिदैन से मुखातिब हूँ, कि अपने बच्चों को सिखाइए कि when you share your knowledge with someone, आपके अंदर दूसरा एक मोटिवेशन आता है कि यार मैंने इसको ये तो बता दिया, इससे आगे मुझे अगर रहना है तो मुझे नया कुछ सीखना होगा। रिमेंबर, तो जब वो नए सीखने के चक्कर में और कुछ सीखेगा, इसकी मेंटल ग्रोथ होगी, और इसकी फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ इसकी मेंटल ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। ही विल बी इंटेलेक्ट, है ना, वो जहनी तौर पे इंशाल्लाह बहुत मजबूत होगा वो बच्चा। तो कहना मुख्तसर ये चाह रहा हूं मैं आपसे, एग्जाम टाइम है, कोई बच्चा आपके बच्चे से अगर मांगता है कि मुझे नोट्स शेयर कर दो, डू नॉट हेजिटेट टू शेयर। कोई बच्चा आपके बच्चे को अगर फोन करता है, वीडियो कॉल करता है कि मैथ्स का ये प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या मुझे आप हेल्प करोगे, ये जो मैथ्स का फॉर्मूला ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंडेरिन टेबल में मुश्किल आ रही है, फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये इंग्लिश की वोकैबुलरी में, या ये एक पैसेज है, इसको कैसे डिकोड किया जाए, इसके आंसर्स कैसे लिखे जाए। अगर कोई बच्चा आपके बच्चे से पूछता है, इनकरेज योर चाइल्ड, आपके बच्चे को जो है वो थोड़ा बढ़ावा दीजिए, उसकी हिम्मत अफजाई कीजिए कि नहीं बच्चा, इसके साथ शेयर करो। एक और खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पढ़ाता है ना उसको ज्यादा पता होता है बनिस्बत पढ़ने वाले के। तो अगर आपका बच्चा उस वक्ती तौर पे, उस छोटे से मरहले के लिए अगर टीचर बन जाएगा, रिमेंबर, जब वो सिखा रहा है तो उसकी अपनी मेमोरी में वो चीज जो है वो बहुत सबत हो जाएगी, मतलब स्टैब्लिश हो जाएगी, बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। तो कहने का मकसद है, एग्जाम टाइम है, रिलैक्स रहिए। पेरेंट्स से खास तौर पर कह रहा हूँ, रिलैक्स रहिए, बच्चों को जो है वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, और शेयरिंग और केयरिंग वाला कंसेप्ट उनको सिखाइए। अगेन आई क्लोज माई टॉक, इल्म बांटने से बढ़ता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले वीडियो में।